हरे कृष्णा। पानी हाटी, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसके साथ जुड़ा है दंड महोत्सव, ये भी सुना होगा। नहीं सुना? सुनिए। दधी चिवड़ा महोत्सव, ये भी सुना होगा। नहीं सुना? सुनिए। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 करीब 35 साल पहले बंगाल में प्रकट हुए। तो उनके साथ उनके भाई, कृष्ण के भाई बलराम जी नित्यानंद प्रभु के साथ रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु जी की कृपा, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये कृपा प्राप्त करने का जो सिलसिला है, तो ये एक बड़ा सुंदर महकमा है भगवान का। कृपा बांटो, वो कुछ इस तरह से है ताकि जीवों का कल्याण हो सके। ये दंड महोत्सव, दधी चूड़ा महोत्सव, हिंदी में बोले दही और चिवड़ा नहीं बोलेंगे, चिड़वा बोलेंगे। दही चिड़वा महोत्सव, बांग्ला में दधी चिवड़ा महोत्सव, दंड महोत्सव, पानी हाटी का महोत्सव 12 तारीख को है, जून की 2022। और उसी पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों को आह्वान कर रहा हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे। पांडव निर्जला एकादशी आती है ना, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कहते हैं निर्जला रखो। भीम जी ने भी रखी थी। सारी एकादशियों का फल मिलेगा, वो भीम जी को मिलेगा। हम लोगों को तो सारी एकादशियां, मतलब महीने में 24 एकादशियां हमें तो करनी है। एकादशी के बाद द्वादशी और द्वादशी के बाद त्रयोदशी। जेठ के महीने की त्रयोदशी में ये दधी चिवड़ा महोत्सव पानी हाटी का घटित हुआ। इस महोत्सव का बहुत घनिष्ठ संबंध रघुनाथ दास गोस्वामी जी से है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीला में रति मंजरी हैं। वही रति मंजरी ने बंगाल में पैदा होकर हम लोगों को ये दिखाया कि कैसे शुरू से भक्ति करके और सिद्धि की अवस्था प्राप्त की जाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए थे, लाखों रुपए, लाखों अशरफियां महीने की उनकी इनकम थी। रंग रूप बहुत सुंदर। माँ बाप ने बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका मन ही नहीं लगता था। यदुनंदन आचार्य जी से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा ली, जो उन्हीं के शहर में रहते थे। अद्वैताचार्य जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। अद्वैताचार्य जी के यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए
अपने घर वालों को उन्होंने जिद की और अद्वैताचार्य जी के यहाँ गए महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए। ये उस समय की बात है जब महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया था। इन्होंने सन्यासी के रूप में देखा महाप्रभु जी को, देखते ही पागल हो गए, दीवाने हो गए और सोचने लगे कि मैं घर छोड़ के इनके साथ ही जाऊंगा, और अपनी प्रार्थना भी रख कर डाली, मैं आपके साथ जाऊंगा। अब यहां महाप्रभु जी ने साधन भक्ति का रास्ता दिखाया। महाप्रभु जी कहते हैं स्थिर हैया घरे जाओ ना हऊ बातूल। स्थिर हो जाओ, चंचल मत हो, घर में जाओ, पागल मत बनो। बातूल मैंने पागल, ना हऊ बातूल। ये भव सिंधु है, हमें इसे पार करना है। एकदम नहीं होता, क्रम क्रम से होता है। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। इस भव सिंधु का किनारा क्रम क्रम से मिलेगा, छलांग मारने से नहीं मिलेगा। महाप्रभु जी उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। तुम जो ये वैराग्य दिखा रहे हो ना घर छोड़ने का, ये अभी असली नहीं है। जो असली वैराग्य नहीं है वो बंदर वाला वैराग्य होता है। बंदर को बंगला में मरकट कहते हैं। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखावा। लोग दिखाइया, बंदर वाला वैराग्य दिखाकर पंप एंड शो मत करो, लोग दिखाइया नहीं करो। यथा योग विषय भुंज अनासक्त हैया। विषयों को जितना आवश्यक हो थोड़ा सा भोगो, और जितना भोगोगे उसमें आसक्त नहीं होना। उपाय क्या है? ये साधन कैसे करें घर बैठ के हम? अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। अंदर से जबरदस्त निष्ठा हो भगवान के लिए, और बाहर से ड्रामा करो, लोक व्यवहार करो। अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। बड़ी जल्दी कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, 100% ग्रहण कर लेंगे। अभी पागल मत बनो। पहले उन्होंने उसको रोक दिया, महाप्रभु जी पूरी चले गए। अब ये यहाँ छटपटा रहे हैं, इनका दिल लगता नहीं है। महाप्रभु जी के पास कैसे जाएं? तो खबर मिली कि पानीहाटी में, ये इनका घर था सप्तग्राम में, पास में ही था। पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु की महिमा भी समझी। जो भक्त हो जाता है, भगवान के पास जाना चाहता है, घर वाले रोक रहे हैं। घर वालों ने एकदम मना कर दिया, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। इसलिए शादी भी कर ली बहुत सुंदर लड़की के साथ, पर उनकी छटपटाहट भी देखते थे वो। तो जब ये पानीहाटी पहुंचे नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए, कुछ झिझक के, कुछ शर्मा के, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु उस समय गंगा के किनारे वहां बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ। भक्तों ने बताया, देखो जी रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। मजूमदार इनका इनकी कास्ट ने मजूमदार खान घराने का रघुनाथ दास, बड़े अमीर थे, प्रसिद्ध थे उस स्थान पे। उनकी तरफ से दान दक्षिणा सब जगह पहुंचती थी, सब मठों में, सब ब्राह्मणों को। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि वो मजूमदार जी के पुत्र थे, क्योंकि वो जानते थे ये रत्ती मंजरी हैं, ये रघुनाथ दास हैं, ये महाप्रभु जी के परिकर हैं। उनको बुलाया, बुला के कहा, चोर कहीं का। लो, दुनिया तो पैसे वालों की प्रशंसा करती है, चापलूसी करती है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने
आते ही उसको चोर कहा। मेरी चीज को, मेरे खजाने को मेरी मर्जी के बिना तू ग्रहण करना चाहता है? महाप्रभु जी मेरे हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, और मेरे ही मर्जी के द्वारा तुम्हें मिल सकते हैं, वैसे नहीं। ये सिद्धांत समझ लो। नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं। सारे गुरु उनसे ही निकल के आते हैं। वैसे तो इन्होंने यदुनंदन आचार्य जी से दीक्षा ली, लेकिन वो बात नहीं बनी अभी। वो उतने उच्च कोटि के अभी भक्त नहीं थे कि महाप्रभु जी से मिलवा दें। लेकिन इनकी छटपटाहट महाप्रभु जी से मिलने की थी, कोई मामूली छटपटाहट नहीं थी। तो गुरु की कृपा से छटपटाहट मिली और महाप्रभु जी मिल भी गए। मिले ना मिले एक जैसा। उन्होंने कहा पागल मत बनो, घर जाओ, कर्म से आना। महाप्रभु जी ने ग्रहण नहीं किया, इंतजार। क्रम क्या है? गुरु के बाद नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम मेरे खजाने को मेरे से बिना पूछे लेना चाहता है, चोर कहीं का, तो ये दंड देना पड़ेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ने कहा दंड देना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनके चरणों में पड़े। नित्यानंद प्रभु ने उनके अपना पैर उसके सिर पे रख दिया। दंड सुनो। जितने लोग हैं यहाँ पे उनको दधी चिवड़ा का उत्सव करो, फीस्ट करो। पैसे वाले थे, धन की कोई कमी नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी गदगद हो गए, खुश हो गए। उन्होंने चारों ओर से दुकानदारों को बुला लिया। कौन से दुकानदार? दूध बेचने वाले, दही बेचने वाले, केला बेचने वाले, आम बेचने वाले, चीनी वगैरह। वो खबर मिली रघुनाथ दास मजुमदार परिवार पार्टी दे रहा है, दधी चिवड़े की पार्टी, दंड महोत्सव। तो चिवड़ा, दधी चिवड़ा, एक चिवड़ा बनता है केला और दूध के साथ, उसमें चिवड़ा डाला जाता है। जितना चिवड़ा आसपास के बाजारों में मौजूद था, उपलब्ध था, सारा चिवड़ा मंगाया गया, अच्छी तरह से धोया गया। दही मंगाया गया, दही में डाला गया। केले आए, केले से मिठास हो जाती है। कई लोग मीठा खजूर का गुड़ भी डाल देते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा मीठा कटहल भी डाल देते हैं, आम भी डल जाता है। और जैसे भी बनता हो, 2 डोंगे, एक दही वाला एक दूध वाला, ऐसे चिवड़े बना। और जब खबर मिली कि पार्टी हो रही है तो सारे गांव से लोग आ गए और सबको बांटना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे बांटा? पहले नित्यानंद प्रभु ऊपर खड़े हो गए, ऊंचे अवस्था स्थान पर आसन बिछाया। उन्होंने पत्तल लगाई, ये दोनों की दोने जो थे, महाप्रभु जी के लिए, फिर अपने लिए और वैष्णव के लिए। वो बड़े प्रेम से आह्वान किया। पूरी में थे महाप्रभु जी। महाप्रभु जी आए, सबने तो नहीं देखा, नित्यानंद प्रभु जी के ने देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने देखा। महाप्रभु जी ने प्रसाद पाया। और बहुत ही आनंद का उत्सव हुआ। कोई ऐसा स्थान नहीं था गंगा जी के अंदर जो
खाली दिखाई दे, लोग भरे पड़े, सबको खिलाया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका दिल बड़ा, उनकी दान बड़ा। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उस घर में गए जहां नित्यानंद प्रभु ठहरे हुए थे। नित्यानंद प्रभु को रोते रोते दंडवत प्रणाम किया। एक तो कहा कि मैं सभी वैष्णवों को प्रणाम ही देना चाहता हूँ, किसको कितनी देनी है ये बताओ। नित्यानंद प्रभु ने भक्तों की ड्यूटी लगाई, सबको एक जैसी प्रणामी नहीं है। यहां ये दिखाया है यथायत, तो सबको प्रणामी दी और रोए कि अब मुझे महाप्रभु जी से मिला दो। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पे और शरीर पे अपने चरण रखे। बोलते हैं अरे देखा नहीं, महाप्रभु जी आके तेरा प्रसाद खा के गए, बड़े प्रसन्न है तेरे से। और अब उन्होंने इशारा दे दिया है कि अब तुमको कोई रुकावट नहीं होगी, बड़ी जल्दी तुम महाप्रभु जी को मिल लोगे। वही हुआ। ये तो घर आ गए। घर में इनके चारों ओर इनके पहरेदार थे, कहीं ये जा नहीं सकते थे। करीब आधी रात के बाद 2, 2:30, 3 बजे इनके गुरु यदुनंदनाचार्य जी इनके घर आए, इनको जगाया। पहरेदार सो रहे थे, बॉडीगार्ड। उन्होंने कहा देख सुबह का समय हो गया है, मंगल आरती का टाइम है। वो जो पुजारी था, मेरा शिष्य था, वो छोड़ के चला गया है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं भगवान की सेवा तो कर नहीं सकता। वो लोग तुम्हारी मानते हैं, सुनते हैं। पुजारी को बोलो आए वो मंदिर की सेवा करे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने गुरु के साथ चल पड़े, काफी दूर तक चले। जाने के बाद उन्होंने कहा आप अपने घर जाइए, मैं बोले आता हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ, तुम बोले आओ। दंडवत प्रणाम किया गुरु को। गुरु से पूछा अच्छा मैं जाऊं? उन्होंने कहा हाँ जाओ। आज आज्ञा ले ली, जाओ। तो कुछ लोग कहते हैं बस जी गुरुदेव इधर और ये भाग के कहीं और पुरी की तरफ चल पड़े। मुख्य मार्ग से नहीं गए, जंगलों से होते हुए गए। अब पुजारी को बुलाया कि नहीं, इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पुजारी के पास तो गए नहीं, वो तो सीधे चले गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अपने गुरुदेव की इतनी अवज्ञा तो नहीं की होगी, पुजारी को बोला होगा और फिर चले गए। ये बात में दम भी है, और गुरुदेव कहते हैं इसलिए भी दम। गुरु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु मिले, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु मिले। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर हमें कृपा प्राप्त करनी है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए हमें दंड महोत्सव मनाना होगा कि सीधा महाप्रभु जी के पास ना जाओ, पहले नित्यानंद प्रभु के पास जाओ। तो 12 तारीख को ये दंड महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। त्रयोदशी कौन सी? जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आओ हम भी नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु आप अपने चरणों को हमारे सिर पे रख दो, हमारे शरीर पे रख दो, हमें अपने चरणों की धूल दो, हमें भी महाप्रभु जी के साथ जोड़ दो, हमें महाप्रभु जी को प्रदान करो। महाप्रभु जी की कृपा से फिर राधा कृष्ण की सेवा हमको मिलेगी। इसी प्रार्थना से हम इस दंड महोत्सव को, दधी चोड़ा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हरे कृष्ण।